यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेव गणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकाखिलदेव महर्षिपूज्या भक्तानुतास्म विदधातु शुभानिशानः। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। 22 तारीख को जब पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ, धर्म और जाति को पूंछ करके आतंकवादियों ने कुठाराघात किया देश के साथ में, और ऐसे पर्यटकों के साथ में घिनौना अपराध किया जो अक्षम्य था। इसके लिए पूरे देश के अंदर खून खौल रहा था। लेकिन मोदी जी के अपने कथनानुसार कि आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ करके मारूंगा, तीनों सेनाओं को सतर्क किया और सेनाओं के बल प्रयोग के कारण उन्होंने पहले दिन जब 9 स्थानों पर हमला किया पाकिस्तान के अंदर घुस करके, तो उस समय सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी तथा आतंकवादियों के परिवार मारे गए। परंतु उसके बाद में पाकिस्तान ने हिम्मत दिखाते हुए कायराना हिम्मत और उसके साथ में अनेक जगहों पर मिसाइल से प्रयास किए, और वह प्रयास पाकिस्तान के विफल हुए, क्योंकि इतनी संयंत्र प्रणाली भारत की मजबूत पूरे विश्व के अंदर, चाहे वह जलचर, नभचर, थलचर, तीनों सेनाओं का माध्यम रहा हो। नेवी अपनी जगह पर सशक्तशाली है, और थलचर जो इन्फेंट्री है, पैदल सेना, जिसको लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है भारत की सेना, ऐसे उनके अथक प्रयास के कारण पाकिस्तान का एक भी ऐसा कोई सैनिक नहीं था जो हमारे अंदर घुसने का प्रयास करता, अर्थात भारत में घुसने का प्रयास करता। लेकिन आतंकवादियों के कायराना हमले के कारण जो 27 लोगों की लगभग हत्या हुई, उस हत्या का बदला देश के अंदर खौलते हुए खून के कारण, रग रग में प्राणियों के मात्र में, भारतवासियों के 140 करोड़ देशवासियों के, ऐसा एक समय था कि सेना की विजय पताका चल रही थी। लेकिन एक कूटनीतिक चाल जो पाकिस्तान रोया, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, और रोने चिल्लाने गिड़गिड़ाने के कारण उसका जो ऐसा सैनिक संयंत्रों का अड्डा था, अर्थात एटमी जो बम थे, उसको आतंकवादियों के द्वारा कहीं ऐसा ना हो या तालिबानी लोग या बलूचिस्तान के लोग कहीं कायराना हमला कर दे। लेकिन भारत इसके पहले भी उस पर हमला करने की पूर्ण योजना थी, लेकिन वो विदेशों में रोता रहा। और रोते रोते ये सब कारण क्या है? ये ज्योतिषीय गणना के आधार पर जब मैं अपनी भविष्यवाणी करता हूँ, तब लोग, कुछ दर्शक जो इन्हें गिने आज से हमसे जुड़ते हैं या नए नए जुड़ते हैं, गुरुजी ये क्या आप भाषण दे रहे? एक ज्योतिषीय परिभाषा है, ज्योतिष का सूत्र है। मैंने कहा था एक रासो यदायांति चत्वारा पंचवा ग्रहा और प्लावेंति तथा पृथ्वी में रुधिरेण जलेनवा। एक राशि में जब 4 से 5 ग्रह होते हैं, 29 मार्च को राशि परिवर्तन शनि का हुआ, और शनि के राशि परिवर्तन के बाद में आने वाले समय की घटनाओं के बारे में मैंने 6 महीने तक ये सब घटनाएं, विचित्र घटनाएं देश के साथ में होती रहेंगी। धरना प्रदर्शन से लेकर आतंकवादी हमले के बारे में मैंने पहले ही कहा था। लेकिन आज के जो दर्शक जुड़े हैं या तुरंत त्वरित ऐसा फल चाहते हैं, कुछ लोग क्या क्या कमेंट करते हैं वो उनकी इच्छा है। लेकिन हमारे देश ने, भारत के प्रधानमंत्री ने हमेशा अपने शब्दों के आधार पर कहा कि उन कातिलों को जिन्होंने भारत के साथ में आक्रमण किया है, उनको एक एक ढूंढ ढूंढ करके मारूंगा। लेकिन इस बीच में ये क्या ऐसी स्थिति हो जाती है? भारत देश के लोग ये जानना चाहते हैं। पहले दिन 2 जहाज गिराए गए, उसके बाद में 2 जहाज गिराए गए, 4 या 5 जहाज़ों को पाकिस्तानी
जहाज़ों को गिराया गया। रेडियो टीवी पर न्यूज़ आती है और वह न्यूज़ कैसी थी कि अब उसका एक पायलट भी पकड़ा गया है, दूसरे पायलट की तलाश हो रही, शायद वो भी पकड़ा गया है, मारे गए हैं। कहीं F-16 की बात रही हो, 17 की बात रही हो, लेकिन ये सब क्या है, कहाँ चले गए? ये अमेरिका अपनी सोची समझी रणनीति के कारण उसके जो द्वारा दिए गए जहाज थे, जब वो गिराए जाने लगे तो अमेरिका बहुत ही दुखी था। अमेरिका के राष्ट्रपति दुखी थे। ये भारत की सशक्तशाली सेना, जिसने हमारे देश के नहीं बल्कि चाहे वो चाइना के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा जो पाकिस्तान के पास में थे जहाज़ों को, फाइटर विमानों को उनको गिराया गया है और फाइटर विमानों को ऐसा धराई सराई किया गया है, लेकिन उसकी इज्जत न जाए अमेरिका की, इसलिए थोड़े दिन के लिए युद्ध का विराम किया गया है। और युद्ध का विराम मैं तो एक दावे के साथ में कहता हूं, मैंने 7 जून तक का आखिरी समय दिया है। हर वीडियो में मैंने कहा 7 जून 7 जून 7 जून। अगर पाकिस्तान के अंदर जरा सी भी हिम्मत है तो 7 जून के पहले अगर एक बार भी जिस प्रकार से आतंकवादी हमला करते और कराते थे वहाँ के ISI के लोग, एक बार हमला करा करके देखें तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटेगा। और POK की बात क्या करते हैं, वो भारत में आएगा, लेकिन यहाँ पर अमेरिका अपनी एक ऐसी कूटनीति की उसकी इज्जत बची रहे, उसके जहाज़ों को गिरना ये एक तरीके से बड़ी ही कठोरतम स्थिति थी उसके सामने। इसलिए उसने प्रार्थना करके एक समय मांग लिया कि अब की बार अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो भारत बिल्कुल स्वतंत्र है। और मोदी जी ने ठीक ठीक शब्दों में कह दिया है कि यदि आने वाले समय में अगर पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जरा सा हमला किया तो क्या स्थिति उसकी होगी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि ज्योतिषीय गणना वो सत्य होकर के ही रहती है, लेकिन हर व्यक्ति जैसे हाथ से फल गिरा और दूसरे को मिला, तो इस प्रकार से चाहते कि आज कही हुई बात इसी समय क्षण में सही हो जाए। 7 जून की राह देखो। 7 जून के पहले पहले अगर किसी भी तरीके से पाकिस्तान ने यदि कोई दुराचार दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया, वहाँ की सेना ने भी, जो सीमा पर आए दिन ये छद्म नीति के कारण कभी कभी सीज फायर तोड़ दिया करते थे, तोड़ करके तो देखो और क्या हश्र होने वाला है। और ये हश्र अभी हाथ से गया नहीं है, केवल विराम मिला है। विराम सारे देश देते हैं। रूस ने आक्रमण किया, रूस को भी बीच में समय पर रोकना पड़ा बीच में, और बाद में फिर रूस ने आक्रमण किया। इजराइल ने आक्रमण किया हमास के ऊपर, कुछ समय के लिए इजराइल ने भी सीज फायर किया है। तो ये सीज फायर है देखो। लेकिन सीज फायर के बाद में ये अब की बार ये ब्रह्मास्त्र चला, ब्रह्मोस की ताकत को अभी पाकिस्तान क्या पड़ोसी अन्य देश भी सचेत होकर के रह जाएंगे। सचेत हो जाएं। हमारी परीक्षा मत लो। परीक्षा की घड़ी में पास होता है भारत। भारत के पास वह शक्ति है। कहते हैं लक्ष्मण बाण समारोह बिन भय होत न प्रीति। तो वह भय दिखाने की बात नहीं, भय दर्शाने की जरूरत है। देखो कहते हैं सठे साठम सम आचरित, दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता करना ही चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि पार्थ लड़ो और आगे बढ़कर के लड़ो, मारो शत्रुओं को। यह नीति सेना को ऑर्डर मिल चुका है। कुछ दिन के लिए विराम है। आप इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि थोड़े दिन का ये विराम है, लेकिन अगर एक बार भी कहीं किसी से 7 जून के पहले पहले किसी प्रकार से पाकिस्तान ने अगर कहीं गलती कर दी, क्योंकि इसके हाथ में है,
वो जानता है गलती करूँगा, और वो हमेशा से गलती करता आया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय होती है बुद्धि भ्रमित हो जाती है। आज पाकिस्तान के वहाँ का कोई क्रिकेटर, कोई ऐसे वैसे नेता, पाकिस्तान की ऐसी जनता जो दुष्ट जनता है, या कहें या वहाँ के सीधे साधे लोग तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनको बहका करके बरकला करके, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको समझा बुझा करके कि हमने भारत को मारा है, भारत के ऊपर आक्रमण किया है, एक भी मिसाइल यहाँ नहीं फटी है उसकी, ये देश जानता है। लेकिन ये सब आगे देखने को अगर पाकिस्तान ने 7 जून 2025 के पूर्व में, जब तक मंगल अपनी राशि परिवर्तन नहीं करता अपनी नीच राशि से, मैंने कहा था मंगल कर्क राशि में है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा मंगल आपस में मित्र हैं, बीच में ऐसा समय आएगा कि आपस में ऐसा लगेगा कि सुलह समझौता हो रहा है, हो गया है। ऐसी स्थिति मैंने पहले ही वीडियो में कह दिया, जो हमारे परमानेंट दर्शक जान सकते हैं, देख सकते हैं, मैंने कहा था। और उस प्रकार से यही स्थितियां बिल्कुल ठीक रूप से उसी गणना के अनुसार चल रही हैं। आप देखते हुए पाएंगे कि ये जो ईश्वर की लीला है, क्योंकि जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ई अधम असुर अभिमानी, और तब तब प्रभुधर विविध शरीरा हरहि कोटि सज्जन बहुत पीरा। तब तब भगवान का अवतार होता है, ऐसे व्यक्ति का अवतार होता है जो दुष्टों राक्षसों का हनन करते हैं, समन करते हैं और उनको मारते हैं। ठीक उसी प्रकार से आगे आने वाला समय ये दर्शाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हुए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए।